एक और जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां लग गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आज कलकत्ता में मौजूद हैं और विपक्ष पर परिवारवाद का निशाना साध रहे हैं। इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई आगरा में प्रत्याशी पर आ गई है। चौधरी बाबूलाल जी के सुपुत्र डॉक्टर रामेश्वर चौधरी हमारे साथ में हैं। रामेश्वर चौधरी अपने पिता की राजनीतिक विरासत को लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 2014 में जब भाजपा ने सीमा उपाध्याय का टिकट काटकर चौधरी बाबूलाल को नरेंद्र मोदी सरकार में दिल्ली संसद भवन भेजा, उस समय चौधरी रामेश्वर सिंह ने अपने पिताजी की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए तमाम बूथों पर लड़ाइयां लड़ी और उस दरमियान यह जेल भी गए। राजनीतिक सफर रामेश्वर चौधरी का काफी पुराना रहा है और परिवार भी जमीन से जुड़ा हुआ माना जाता है। भाजपा में लगातार रामेश्वर चौधरी का परिवार काम कर रहा है, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि अचानक विधायक के पुत्र का भाजपा से मोह भंग होना सामने आ रहा है। अभी आपने थोड़ी देर पहले बाहर जो जनमानस देखा, पांचों विधानसभा से लगभग करीब 5,000 की संख्या में इनके समर्थक यहां पर जुटे और लगातार इन्हें चुनाव लड़ने की नसीहत भी दे रहे थे। हालांकि इन्होंने अभी आला कमान पर फैसला दिया है कि आला कमान द्वारा सर्वे करवाए और सर्वे के आधार पर इस प्रत्याशी को फाइनल करे। आखिरकार विधायक का पुत्र क्यों भाजपा के फूल की जगह सूल बिछाने का काम कर रहे हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे डॉक्टर रामेश्वर चौधरी जी से। चौधरी साहब, आपका चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आपका राजनीतिक सफर बड़ा कड़ा रहा है। तमाम राजनीतिक मुकदमे आपने झेले, 2 लोकसभा चुनाव आप लड़े, भाजपा के कट्टर सिपाही आप बताए जाते हैं। आज क्या हुआ कि आप भाजपा प्रत्याशी के विरोध में खड़े हो गए? देखिए, हम पार्टी के विरोध में नहीं है। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है जी। और मैंने भी अपनी बात कहने का प्रयास किया है। प्रत्याशी का विरोध है। आला कमान, गलती किसी से भी हो सकती है। आला कमान से भूल में कोई गलती हुई है तो उसके लिए सुधार की आवश्यकता है और सुधार के लिए हमने निवेदन किया है कि 1 सप्ताह में आप सर्वे करा लें, एजेंसी तय कर लें और जो एजेंसी का खर्चा होगा वो हम वहन करने के लिए तैयार हैं और उसमें जिसका नाम आए सर्वे में उसको आप टिकट दे दिए, हम उसके साथ हैं। तमाम आक्रोश देखा जा रहा है। लगातार हमारा चैनल ये सर्वे भी कर रहा है कि प्रत्याशी गलत है या फतेहपुर सीकरी लोकसभा का वोटर कितना भाजपा के साथ जाएगा। चाहो और जो बात आपने कही वही बात सामने आ रही है कि मोदी योगी से कोई बैर नहीं, लेकिन राजकुमार चाहर तेरी खैर नहीं। आपका क्या मत रहेगा? जनता के साथ आप कैसे अपना समर्थन करेंगे? नहीं, देखिए, चूंकि हम सुबह से लेकर शाम तक कोई भी राजनीतिक व्यक्ति होता है, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो या राजनीतिक रूप से वो राजनीतिक कार्यकर्ता हो, तो उसमें वो व्यक्ति जब काम करता है तो उसके सारे घर वाले उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मेरे घर आया तो मैं उसको पानी पिलाऊंगा, फिर उसको मैं चाय पिलाऊंगा, तो चाय कौन बनाएगा? पत्नी बनाएगी। तो पत्नी इन्वॉल्व हो गई कि नहीं हो गई? अगर किसी कार्यकर्ता को भोजन कराना होगा तो भोजन कराएंगे, तो भोजन कौन बनाएगा? पत्नी बनाएगी। तो इसका मतलब पूरा परिवार उसमें शामिल रहता है। राजनीतिक रूप से पूरा परिवार हमारा पिताजी के साथ खड़ा। पिताजी जब जब चुनाव लड़े या मैं चुनाव लड़ा तब पूरा परिवार दमदारी के साथ रहा और जितने इतना बड़ा परिवार है हमारा, सब लोग पूरा तन मन से प्रयास करते हैं और गांव-गांव, व्यक्ति-व्यक्ति के यहाँ जाने का पूरा प्रयास करते हैं चुनाव के समय पे। लेकिन चुनाव के इस चुनाव से उस चुनाव के बीच में जो दूरी होती है, उस दूरी में भी लगातार हम ऐसे काम करते हैं जैसे हम चुनाव लड़ रहे हैं। किसी के यहाँ अगर कोई दुख की घटना है, शोक संवेदना व्यक्त करने जाना है, किसी के परिवार में कोई गमी हो गई है या किसी के परिवार में कोई खुशी का अवसर है, शादी है, छूतक है, भात है, पच है, कहीं भी कोई भी ऐसी स्थिति है और हमको सूचना है, हम सहर्ष रूप से उनके यहाँ जाते हैं और प्राथमिकता रहती है। हम बेटी की जब शादी होती है तो उसका कन्यादान, चाहे बेटे की बारात रह जाए हमसे, लेकिन बेटी की अगर शादी है तो उसका कन्यादान हमारे यहाँ से, अगर हम नहीं गए तो कोई व्यक्ति जाएगा, कन्यादान जरूर पहुंचेगा अगर हमारे पास अगर कोई सूचना है। तो ये जो आज लोग आए हैं वो उसी का प्रतिफल है कि हम सार्वजनिक रूप से जब सार्वजनिक जीवन में रहते हैं तो हमारा आचार विचार व्यवहार जो हमारा परिवार के साथ है,
ग्रामीणों के साथ वही आचार विचार व्यवहार उन्होंने आज हमारे साथ निभाने का काम किया, जो इतनी बड़ी संख्या में आए। चौधरी साहब, कल जगत प्रकाश नड्डा जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आगरा में होंगे। आपकी जो आज आपने अपार जन समूह इकट्ठा किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष से एक दिन पहले, क्या लग रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बदलाव करेंगे? नहीं, देखिए क्या बदलाव करेंगे ये नेतृत्व का निर्णय है, लेकिन हमने नेतृत्व से अपने से जो बात लोकतंत्र में कहने का एक तरीका होता है, उस लोकतंत्र के तरीके से हमने कहने का प्रयास किया है और उस प्रयास को गलती किसी से हो सकती है, गलती को नेतृत्व सुधार करे और प्रत्याशी बदल दें, हम स्वागत करते हैं उनके आप बार-बार प्रत्याशी बदलने की मांग कर रहे हैं। भाजपा ने पहली लिस्ट जारी की है, उसमें 2 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस लिए हैं। अगला कदम क्या रहेगा? आपके एक पिताजी लगातार विधायक हैं, क्या आला कमान से आपको कोई नेतृत्व के लिए परामर्श दिया जाएगा या फिर आप निर्दलीय जाएँगे? नहीं, देखिए ये निर्णय जो आने वाली अभी 7 दिन का समय है, 7 दिन में नेतृत्व को निर्णय करना है। 7 दिन में निर्णय नहीं होगा तो हम पंचायत के रूप में जाएँगे और वो बृहद पंचायत होगी और उस पंचायत में मैं समझ रहा हूँ हज़ारों हज़ार की संख्या में लोग आमंत्रित होंगे, एकत्रित होंगे और वो अपनी बात कहेंगे और उस पंचायत का अगर कोई निर्णय होगा, तो उस निर्णय को मुझे मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। क्योंकि मैं जिन लोगों को बुलाऊँगा उनके निर्णय को न मानना समाज में जब रहते हैं तो समाज में पंचायत की बात नहीं मानते हैं, जो नहीं मानते हैं 5 पंचों की बात उनका सर्वनाश हो जाता है। तो मैं सर्वनाश की स्थिति में नहीं हूँ, पंचायत के निर्णय को की अवहेलना करने की स्थिति में नहीं हूँ। बाकी निर्णय जो होगा उसका हम स्वागत करेंगे। आप जन समूह जो कहेगा उस निर्णय के साथ आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। चौधरी साहब, जैसा कि डबल इंजन की सरकार बताते हैं बीजेपी के पदाधिकारी, मोदी और योगी डबल इंजन की सरकार, लेकिन फतेहपुर सीकरी में डबल आर का समीकरण बन रहा है, राजकुमार वर्सेस राज बब्बर। अगर राजकुमार का चेहरा नहीं बदला जाता है तो क्या राज बब्बर को कहां तक आप आंकते हैं? नहीं, देखिए राज बब्बर का तो कोई प्रश्न ही नहीं है अभी, कोई प्रत्याशी नहीं है अभी। अभी तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी तय किया है, बाकी किसी भी पार्टी से और कोई प्रत्याशी मैदान में अभी नहीं है। जब आएगा तब ये भविष्य की बातें क्या होगा, क्या नहीं होगा तो कल की बात को आज मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो आएगा, जिस समय आएगा उस समय पे आपका सवाल होगा, उसका जवाब देंगे। मेरा आखिरी सवाल रहेगा, क्या विधायक के पुत्र भाजपा के फूल की जगह सूल का काम करेंगे आगे? नहीं, देखिए मैं विधायक जी का बेटा हूँ और आप भी किसी न किसी आपके पिताजी का कोई न कोई नाम होगा। तो इसी तरीके से सब हर माँ-बाप ये चाहते हैं कि उनका बेटा उन्नति करे और हर बेटा ये चाहता है कि वो अपने पिताजी के नाम से जाने जाएँ। तो मैं भी चौधरी बाबूलाल जी का बेटा हूँ, उनके नाम से जाना जाता हूँ और पूरा इलाका मेरे यहाँ तो जानते ही हैं, दूसरे प्रदेशों में भी लोग मुझे जानते हैं कि ये चौधरी बाबूलाल जी का बेटा है। और मैं 2 लोकसभा के चुनाव लड़ चुका, प्रदेश की कार्यकारिणी का सदस्य रहा हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते अपने नेतृत्व से मुझे चूँकि मैं कार्यकर्ता हूँ और मोदी जी साल में 365 दिन 24 घंटे जब काम करते हैं, तो मैं अपने नेतृत्व को अपनी बात तो कह सकता हूँ। जब परिवार में व्यक्ति अपनी बात नहीं कहेगा, परिवार के मुखिया से नहीं कहेगा तो किससे कहेगा? तो मेरा मुखिया है जेपी नड्डा, मेरे मुखिया हैं आदरणीय मोदी जी, तो मैं उनको अपनी बात कह रहा हूँ और जो उनका निर्णय होगा, उसके निर्णय को मैं पंचायत को दूँगा और पंचायत जो निर्णय करेगी, उसको मैं स्वीकार करूँगा। पंचायत का निर्णय सर्वमान्य होगा और भाजपा आला हाईकमान जो भी निर्देश विधायक के पुत्र रामेश्वर चौधरी को देगी, उस पर अमल करके यह जनता के बीच अपनी सेवाएं लगातार देते रहेंगे। भाजपा से डॉक्टर रामेश्वर चौधरी को कोई बैर नहीं है, लेकिन प्रत्याशी चयन से लगातार बीजेपी नाराज है। कहीं ना कहीं भाजपा फतेहपुर सीकरी में 2 धड़े में बंटने जा रही है। यह एक आईने की तरह साफ हो चुका है। राजकुमार चाहर का दोहरा राजनीतिक काल कितना सुनहरा होगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल चल रही राजनीति भाजपा के फूल की जगह सूल का काम करने जा रही है। अपने साथी के साथ शेखर पंडित, आगरा।